today in this video I am going to tell you the uses of a and the. Okay, in the previous video I have told you about the uses of do, does and did. Okay, so let's start. तो आप लोग को लगता है कि जहां पे भी वॉवेल्स होता है, वॉवेल्स होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये है वॉवेल्स। आपको लगता है कि जहां पे भी वॉवेल्स यूज हुआ हो वहां पे लग जाता है हम लोग का एन। ऐसा सबको लगता है कि जहां पे भी ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, वहां पे लगता है एन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यूनियन, अम्ब्रेला, यूनाइटेड। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि इन चारों के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा या फिर एन लगेगा? यूनिवर्सिटी है, इसमें वॉवेल यू आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे एन लगेगा। यूनियन है, एन लगेगा। अम्ब्रेला है, एन लगेगा। यूनाइटेड है तो भी एन लगेगा। ओके, तो आप लोग को लगता है कि यहाँ पे एन 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 एन, क्यों एन? क्योंकि यहाँ पे यू है, क्योंकि यहाँ का फर्स्ट यू है, यू है, यू है, यू है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? हम लोग को पता है, आप लोग का मानना है कि जो एन होता है वो हमेशा वॉवेल्स के साथ लगता है, और जो ए है, ए वो लगता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स में टोटल होते 26 लेटर्स, इसमें से 5 होता है वॉवेल, बाकी जितना भी बचा वो हो जाएगा कॉन्सोनेंट्स। इसके अलावा इन 5 के अलावा जो भी बचता है वो होता है कॉन्सोनेंट्स। लेकिन यहाँ पे ये भी तो ये भी तो वॉवेल है, तो फिर यहाँ पे एंड ये भी तो वॉवेल है, ये भी है वॉवेल, सॉरी ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है। लेकिन यहाँ पे ये तीनों गलत। क्यों गलत? ये इसलिए गलत है, ये अभी हम लोग को वीडियो में पता चलेगा। ये तो सही है कि कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है कॉन्सोनेंट के साथ। लेकिन अगर हम लोग यू का बात करें, जहां पे भी यू यूज होता है वहां पे जरूरी नहीं कि हर बार आपका एन लगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा यूनाइटेड, यहाँ पे अम्ब्रेला, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? दोनों का साउंड में डिफरेंस है। यहाँ पे आ रहा है यूनाइटेड और यहाँ पे आ रहा है अम्ब्रेला। यहाँ पे आ रहा है या, यहाँ पे आ रहा है ओ। बस यही दोनों में डिफरेंस है। जहां भी हम लोग का अयूज, जहां भी हम लोग का अयूज होगा ये बस यू के लिए है, बाकी सब के लिए सेम है, बाकी सब ठीक है। ओनली फॉर यू, यू मीन्स यूनाइटेड,
आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यू। तो यहाँ पे जहां भी अ साउंडिंग करेगा अम्ब्रेला ओनली यू के फॉर्म में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए बी सी डी और नथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यू। यू में अगर जो भी अगर अ साउंड करेगा वहां पे बस लगेगा एन, और यहाँ पे लगेगा अ, क्योंकि यहाँ साउंड य से कर रहा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ए लगाएंगे। जहां भी साउंड हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे य क्या, यह यूनाइटेड, यहाँ पे य हो रहा है यूनाइटेड, तो यहाँ पे अ होगा। लेकिन यहाँ पे अम्ब्रेला, यहाँ ये अ से स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। तो क्लियर हो गया सबको, यहाँ पे एन लगेगा और यहाँ पे अ लगेगा। जहां पे भी साउंडिंग में अ से शुरू हो, मतलब यू को हम लोग अ पढ़ेंगे, जैसे कि अम्ब्रेला, इसको हम लोग उम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग अम्ब्रेला बोलेंगे। तो अम्ब्रेला हमेशा एन से लगेगा। और यहाँ पे यूनाइटेड, यूनाइटेड हम लोग में यू आ रहा है तो यहाँ पे ए लगेगा। ओके नेक्स्ट, ये हो गया एन और द। और बाकी जो है सपोज कार, टॉय, बॉय, ये सब क्या है, बॉय नॉट ओनली। सपोज कार है, यहाँ पे टी है, तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ पे साफ साफ ए लगेगा, यहाँ पे साफ साफ ए लगेगा, यहाँ पे भी ए लगेगा। तो कॉन्सोनेंट के साथ ए लगेगा एंड वॉवेल्स के साथ एन लगेगा। ओके ये क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट हम लोग द, यूजेस ऑफ द का यूज आता है, जैसे कि ये मार्कर है, आई नॉट आई, इट इज अ मार्कर। ओके फर्स्ट सेकेंड वन इज इट इज द मार्कर। इसमें कौन सा सेंटेंस है, ये वाला है या ये वाला है? आप लोगों में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि ये सही है और ये गलत है, बट यहाँ पे दोनों ही सही है। क्यों सही है? इट इज अ मार्कर, इट इज द मार्कर। ये जो मार्कर की बात, यहाँ पे जो मार्कर का बात हो रहा है वो सिर्फ नॉर्मल मार्कर है, ओनली नॉर्मल मार्कर। लेकिन जो इस द मार्कर के बारे में बात होता है तो ये कोई अच्छा मार्कर है। अच्छा मीन्स जैसे कि मान लीजिए आपके किसी दोस्त, खास दोस्त ने आपको ये मार्कर गिफ्ट किया, तो यहाँ पे हम लोग द मार्कर लिखेंगे क्योंकि आपके नॉर्मल नहीं है, आपके बहुत खास है ये। वैसे यहाँ पे था इट इज अ मार्कर, इट इज अ नॉर्मल मार्कर, नॉर्मल, बट इट इज अ यूनिक मार्कर। तो इससे हम लोग ये समझा था, हम लोग द अपने मन से कहीं भी लिख सकते हैं। कहीं भी मीन्स कहने का मतलब है कि जहां आपको लगे कि वो चीज यूनिक हो, इम्पोर्टेंट हो, वहां पे हम लोग द का यूज करेंगे। बस द आप कहीं भी लगा सकते हैं जहां आपको लगेगा कि मैं लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे द लगा दिया था, इट इज द मार्कर एंड इट इज अ मार्कर। बहुत लोगों को लगा कि ये सही है और ये गलत है, बट बोथ आर राइट। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से।